नमस्कार। आज हम बात करेंगे आरक्षण पे जो चर्चाएं चल रही हैं पूरे प्रदेश में कि आरक्षण नगर निकाय चुनाव में रहेगा या नहीं रहेगा। लोगों जिस तरीके से कोर्ट का फैसला है उस पे लोगों का क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। सर, यहाँ पे हमारे साथ अधिवक्ता से लेके पत्रकार और तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी, जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आरक्षण को लेकर नगर निकाय चुनाव में आया हुआ है, क्या कहेंगे सर? जजमेंट बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, इसमें कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि सरकार को उसको पढ़ करके और उसके अनुसार कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला पहले गया था और उसी के अनुरूप ये जजमेंट दिया गया है। इसमें न कुछ कहने की ज़रूरत है न सुनने की, बस कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें पिछड़ी जातियों के आरक्षण के बारे में पहले भी कहा गया था कि आयोग बनना चाहिए और इन जातियों के वर्गों के लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए और डाटा कलेक्ट हो कमीशन के द्वारा, तब उसके अनुसार आरक्षण हो। यह डाटा कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो सरकार जानती है। आप सरकार को किसको मानते हैं? किसको मानते हैं आप? किसका नुकसान है? इसमें नुकसान क्या, जल्दीबाजी में किया गया है, तैयारी करके नहीं किया गया है। अब जल्दीबाजी बिल्कुल, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर गामागामी बनी हुई है, सरकार भी चाहती है कि आरक्षण हो। क्या लगता है सर? भाई, सरकार भी चाहती है, लेकिन सरकार को ये काम पहले करना चाहिए था। इस समय समय पर ये बातें उठती रही हैं। कई नेता बिहार के और यहाँ के लोग कहते थे कि जातिगत आरक्षण होना चाहिए, तो ओबीसी जैसे उन्होंने दलित का आरक्षण मान लिया कोर्ट ने, वो ठीक है, वो परफेक्ट है, उसकी गणना है। ओबीसी में कोई गणना नहीं है। यही कोर्ट कह रही है कि ट्रिपल जातिगत, आर्थिक और सामाजिक उसका आकलन करके एक कमेटी बनाइए और डाटा वो करके बताइए। जैसे ये लोग कोर्ट में गए क्यों, देखिए वो ये कहते हैं, जो कोर्ट में जाने वाले पिटिशनर हैं वो कहते हैं कि 30% ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें 21% ही दिया गया, इसमें पूरा नहीं दिया गया। उसी के आधार पर गए तो कोर्ट ने कह दिया कि अब नियमानुसार, जो सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पहले भी कह चुका है कि आप आयोग बनाइए, अब बाकायदे इसका डाटा फीडिंग करिए, तीनों उस पे करके तब इनका आप आरक्षण दीजिए। बिल्कुल, ये थे बच्चा तिवारी जो एक सामाजिक सरोकार रखते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनय सिंह भी मौजूद हैं। सर, कोर्ट जो है आरक्षण को रद्द करके जनरल एक तरह से कर दिया है, लेकिन सरकार भी चाहती है कि नहीं आरक्षण हो। क्या लगता है सर? देखिए, कल जो नगर निकाय पे जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो बड़ा ही तर्क संगत और बहुत ही सही दिया है। सरकार को ये उन्होंने निर्देशित किया है कि अगर आप आरक्षण पिछड़ी जातियों को देकर चुनाव कराना चाहते हैं तो ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके अंतर्गत आप जो है आरक्षण पहले डिसाइड कीजिए और 50% के अंदर ही आरक्षण व्यवस्था को लागू करते हुए आप चुनाव कराइए। अन्यथा जो भी पिछड़ी जातियों में आपने जो सीटों का आरक्षण किया था उसको सामान्य मान के चुनाव कराइए। अब सरकार के सामने एक समस्या ये हो गई, जो मौजूदा राजनीति की स्थिति है कि सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कोई भी जो राजनीतिक दल है, वो अपने आरक्षण के इस मुद्दे को छोड़ नहीं सकते। तो अब ऐसे में सरकार के सामने एक चुनौती है और विपक्षी दलों के लिए एक जो है मसाला मिल गया है कि अब जो है इसको कौन कितना भुना लेता है। फिलहाल सरकार की तरफ से जो योगी आदित्यनाथ का, केशव मौर्य का, अभी ओम प्रकाश राजभर का, सबका बयान आ गया है, विपक्ष के भी नेताओं का बयान आ गया है कि सरकार को जो है आरक्षण तय करके तभी चुनाव होगा। और मुझे लगता है कि अब इसमें 3-4 महीने का समय लगेगा और सरकार एक डेडिकेटेड कमेटी बनाकर गणना कराएगी। अब एक चीज मुझे जो देखने में लगता है कि जातिगत जनगणना को बल मिल गया। बिल्कुल, जातिगत जनगणना को बल मिल गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील सिंह भी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से सरकार को जो है जिस तरीके से कोर्ट का इंस्ट्रक्शन मिला है कि मतलब आप ऐसे जनरल तरीके से ओबीसी रद्द करके और चुनाव कराएं, चाहे तो सरकार जल्दी करा सकती है, लेकिन अब सरकार भी चाहती है कि नहीं आरक्षण होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि हम ओबीसी आरक्षण आयोग को हम इसका गठन करेंगे और
उसके बाद जो भी हम कोर्ट भी, हालांकि सुप्रीम कल बोल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार है, आरक्षण लागू करके ही हम चुनाव कराएंगे। तो इस पे सरकार पूरी तरीके से अडिग है। अलग मैटर है उनका, थोड़ा सा टेक्निकल इशू उनका है अंदर से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही आप चुनाव कराइए, लेकिन गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम आरक्षण लागू करके, अब आगे देखना होगा। हालांकि फिलहाल जो है चुनाव आगे खिसकता नजर आ रहा है, लेकिन उसी पे पक्ष और विपक्ष जो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू हो गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से कोर्ट का निर्देश आया है कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण जो है समाप्त करने की बात कर रही थी, लेकिन सरकार भी मानती है कि नहीं, हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे और आरक्षण पे ही चुनाव करेंगे, और अन्य दल भी यही चाहते हैं। आलोक त्रिपाठी, नमस्कार।